हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 80 तक क्वेश्चन किए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और ये हैं 1000 फैक्टोरियल तक। तो इनमें हमें इकाई अंक निकालना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल और ये हैं 1000 तक। तो इसमें हमें इकाई अंक निकालना है। सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं। अगर हम लिखे 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसे या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसको 4 फैक्टोरियल बोल लेंगे। अब फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं, जो संख्या हमें दे रखी हो, जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इनको घटाते हुए 1 तक लेके जाना है और सभी को मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 4 3 12 12 दूनी 24। अगर निकालना हो 7 फैक्टोरियल तो कैसे सोल्व करेंगे? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो जो संख्या दे रखी है उससे लेके 1 तक जाना है और मल्टीप्लाई में। तो हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे फैक्टोरियल को। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 1 प्लस में 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 यानी कि 2। ऐसे 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 तो ये हो जाएगा 6। ऐसे 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो 4 3 12 12 दूनी 24। ऐसे अगर 5 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल था 24 तो 5 गुणा में कितना हो जाएगा? 24 यानी कि 120। अब 6 फैक्टोरियल निकालना हो तो 120 गुणा 6 तो ये हो जाएगा 12 6 के 72 यानी कि 720। तो ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। अब 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल को सोल्व करोगे सभी में इकाई का अंक 0 आएगा। 0 क्यों आता है? देखो 5 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 5 की मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या से करेंगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। और 5 फैक्टोरियल से आगे किसी भी फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो उसमें 5 भी आएगा और एक सम संख्या भी आएगी। तो सभी में इकाई का अंक 0 रहेगा। तो हम 4 फैक्टोरियल तक इनको जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 और 6 30, 30 और 3 33। तो यहाँ से आएगा 33 और आगे सभी में इकाई का अंक 0 आएगा, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इकाई के अंक में। तो 3 को अगर 0 के साथ जोड़ेंगे तो इकाई का अंक 3 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। वन फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल और 1000 फैक्टोरियल तक। और अगर हम इनको 12 से विभाजित करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसने ये पूछा है। तो इसमें हमें रिमाइंडर निकालना है। तो फैक्टोरियल को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 1 फैक्टोरियल हो जाएगा 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, फिर 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्के 720। तो ऐसे ही आगे चलते जाएंगे और हमें इनको 12 से भाग करना है। अब यहाँ से एक बात समझनी है, जब 4 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो इसमें 4 3 12 12 बन जाता है, यानी कि ये 12 का मल्टीपल है। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 12 से तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल सोल्व करेंगे उन सभी में 4 भी आएगा और 3 भी आएगा। जैसे 5 फैक्टोरियल को सोल्व करें तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो इसमें 4 भी है और 3 भी, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12 तो ये 12 का मल्टीपल बन जाएगा। 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल सोल्व करेंगे सभी 12 के मल्टीपल होंगे और 12 के मल्टीपल हैं इसलिए उनको 12 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि वो 12 से पूरा पूरा भाग हो जाएंगे 12 का मल्टीपल। तो हम 3 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लेते हैं। देखो जैसे 24 है, 24 को 12 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा 12 दूनी 24, ये पूरा भाग हो जाएगा 12 दाएं 120। तो आगे जितने भी फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे सभी 12 से भाग हो जाते हैं। तो इनको ऐड करेंगे 6 और 2 8 और 1 9, 9 बटा 12, 12 से छोटा है ये 9 तो 9 इसका आंसर हो जाएगा 82 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। वन फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल और ये है 1000 के फैक्टोरियल तक। इन सभी को अगर 18 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो हम यहाँ से ये देख लेंगे कि किस फैक्टोरियल में 18 का मल्टीपल बन जाता है। अगर हम देखें 6 के फैक्टोरियल से, क्योंकि 6 हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा
3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ पर 6 3 18, 18 बन जाता है। और इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल सोल्व करेंगे सभी में 6 और 3 आएगा, यानी कि वो सभी 18 के मल्टीपल बन जाएंगे, तो रिमाइंडर वहाँ से 0 बचेगी। तो 5 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लो आप इसको। 1 2 फैक्टोरियल 2, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 5 हो जाएगा 120, और 6 फैक्टोरियल में तो वो 18 का मल्टीपल हो जाएगा, तो हम इसको इतना ही सोल्व कर लेंगे। आगे सारे 18 से भाग हो जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर आगे 0 आएगा। तो यहाँ तक चेक करते हैं। अगर 24 को भाग करें 18 से तो ये हो जाएगा 18 कम 18 और बचेगा यहाँ से 6, और इसको भाग करेंगे तो 18 छिक्के 108, यानी कि बचेगा यहाँ से 12। तो ये हो जाएगा 12 और 6 18, तो पूरा भाग हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 9, तो 9/18, यानी कि रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 9। तो 83 में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। एक का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, और ये 1000 के फैक्टोरियल तक हैं। अगर हम इनको 5 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब 5 का मल्टीपल देख लो, 5 कब आएगा, कौन से फैक्टोरियल में 5 आएगा, तो 5 फैक्टोरियल में 5 आएगा, और उससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी में 5 आएगा, यानी कि 5 से आगे जितने फैक्टोरियल हैं सभी में रिमाइंडर आएगा 0। तो 4 फैक्टोरियल तक इसको सोल्व कर लेंगे। तो 1 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 24, और आगे जितने फैक्टोरियल आएंगे सभी में रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल बन जाएंगे आगे। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा रिमाइंडर 1, और यहाँ से बचेगा 4, तो 2 और 1 3 और 1 4 और 4 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 3। तो 84 में 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। वन फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल, और ये है 1000 फैक्टोरियल तक। इसको डिवाइड करें अगर हम 7 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 7 फैक्टोरियल तक सोल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि 7 फैक्टोरियल और उससे आगे फैक्टोरियल जितने भी फैक्टोरियल होंगे उनमें सभी में 7 आएगा, यानी कि वो 7 के मल्टीपल हो जाएंगे, और वहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा। तो 1 से लेकर 6 तक सोल्व कर लेंगे इसको। 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल 6 चौके 24, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 120, और 6 फैक्टोरियल 720। आगे सोल्व नहीं करेंगे, सभी में रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि उन सभी में 7 है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं 7 से डिवाइड करके। तो यहाँ से हो जाएगा 7 या 21, बचेगा यहाँ से 3 रिमाइंडर, और यहाँ से बचेगा 7 एकम 7 और 7 49, यानी कि 1, 17 7 119 होता है, और ये बचेगा 7 एकम 7 और 7 या 21, यानी कि -1, और 7 प्लस करेंगे तो 6 रिमाइंडर यहाँ से बचेगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं सभी को। 6 और 1 7 पूरा पूरा भाग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 5। तो 85 में ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। जब 4 फैक्टोरियल को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 4 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करना है। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 तिया 12 दूनी 24/5, 5 चौके 20, रिमाइंडर बचेगा 4। अब यहाँ से मैं एक कॉन्सेप्ट सीखना है। जब भी यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी हो और नीचे भाग करना हो उससे एक ज़्यादा संख्या से, और वो संख्या प्राइम नंबर हो, यानी कि अभाज्य संख्या हो, तो आंसर हमारा वही संख्या हो जाएगी जिसको हमें भाग करना है। जैसे हम समझ लेते हैं 6 फैक्टोरियल है, अगर हमें इसे भाग करना हो 7 से। अब देखो भाज्य कितना है, इससे एक ज़्यादा, और ये एक अभाज्य संख्या भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर हमें भाग करना हो 2 फैक्टोरियल को 3 से, अब देखो ये इससे एक ज़्यादा भी है भाजक, और ये एक अभाज्य संख्या भी है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। तो ये कंसेप्ट सिर्फ 2 कंडीशन पे लगेगा। एक तो जो भाजक है वो संख्या से एक ज़्यादा होना चाहिए, और वो एक अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी। यानी कि 2 फैक्टोरियल है तो 2 हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल है तो 6 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल है तो 4 हो जाएगा। इसको निकाल के भी देख सकते हो, 2 गुणा 1, तो 3 से भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, इसको भी ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। जब 28 फैक्टोरियल को 29 से भाग करना हो तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो अभी सीखा था भाजक इससे एक ज़्यादा है और ये एक अभाज्य संख्या भी है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 28 ही आ जाएगा।
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, जब 37 की पावर 27 को 9 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, जो संख्या दे रखी है यहाँ पर, जैसे 37 दे रखी है यहाँ पर, तो उसको हम भाजक के किसी मल्टीपल के आसपास लेके जाएंगे, या तो एक ज़्यादा लेके जाओ या फिर एक कम लेके जाओ। तो 37 और यहाँ पर है 9, तो 9 का 4 मल्टीपल होता है 36, और 36 से ये एक ज़्यादा है, तो 9 से भाग करें अगर 37 को, तो 9 चौके 36, कितना बचेगा, एक ज़्यादा है तो प्लस लिखते हैं हम, तो 1 बचेगा यहाँ से, और पावर थी 27, नीचे 9, तो 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा 1 रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 88 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। पैंतीस की पावर 21, इसको भाग करना है 9 से और रिमाइंडर निकालना है। तो इस 35 को 9 के किसी मल्टीपल के आसपास लेके जाओ, 9 चौके 36, और 36 से ये एक कम है तो -1 लिखेंगे, कम रहता है तो माइनस में, ज़्यादा रहता है तो प्लस में, और इसकी पावर 21, भाग करना 9 से। अब -1 की पावर अगर कोई इवन संख्या हो तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और अगर -1 की पावर ओड संख्या हो यानी कि विषम संख्या हो तो ये -1 रहता है। अब यहाँ पर -1 की पावर विषम संख्या तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और हमें रिमाइंडर बताना होता है प्लस की वैल्यू में, तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा 89 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। जब 35 की पावर 20 को भाग करें 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 35 ये 36 से एक कम है तो माइनस का 1, और इसकी पावर 20 भाग में 9। अब -1 की पावर है सम संख्या, तो ये हो जाएगा 1, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। 2 की पावर 63 और भाग करना 9 से, रिमाइंडर निकालना है। अब इसको 9 के आसपास लेके जाएंगे, 9 के आसपास या कोई 9 का मल्टीपल है उसके आसपास, तो 2 की पावर 3 होता है 8, और 8 9 से एक कम है, तो एक कम रखो या एक ज़्यादा रखो, इसके आसपास लेके जाएंगे, तो 2 की पावर 3, हमें तो 63 तो बनाना ही पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 3 का 21वां मल्टीपल, 3 दूनी 6 और 3 एक कम 3 यानी कि 63 हो जाएगा, और भाग में 9। जब ब्रैकेट के अंदर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई में हो जाती है, अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर, लेकिन यहाँ से 8 बन जाएगा। अब 8 की पावर है 21 और भाग में 9। अब 8 9 से एक कम है तो माइनस का 1 लिखेंगे, और पावर 21 और बटा 9। अब -1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस का 1 हो जाएगा, हमें तो रिमाइंडर बताना प्लस के अंदर, तो 9 ऐड करेंगे तो 8 इसका रिमाइंडर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। दो की पावर 64, इसको भाग करना है 9 से, तो 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 बनाना हमें। अब 64 3 से भाग नहीं होता, तो देख लेंगे 64 के आसपास कौन सी संख्या 3 से भाग हो जाएगी, इससे भाग करके देख लेंगे। 3 दूनी 6, यहाँ से बचेगा 4, तो 3 एक कम 3, अब ये बचेगा 63। अब 1 2 रह गया, उसको यहाँ से अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड में 9, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 63 आएगा, 2 की पावर 63 और मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2 की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 64, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा इससे, हमारा यहाँ पर 8 बन जाएगा, और 8 की पावर 21 मल्टीप्लाई में 2 भाग में 9। अब 8 9 से एक कम है यानी कि -1, और इसकी पावर 21 मल्टीप्लाई में 2 भाग में 9। -1 की पावर विषम संख्या तो -1, और हमें रिमाइंडर बताना है प्लस के अंदर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 गुणा में 2 यानी कि -2, अब रिमाइंडर बताना प्लस के अंदर, तो 9 ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा 92 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। 2 की पावर 65 भाग करना है 9 से, रिमाइंडर निकालना है, तो 8 बनाएंगे, 2 की पावर 3 और इससे भाग करेंगे, 3 दूनी 6 3 एक कम 3, बचेगा यहाँ से 2, तो 2 की पावर 2 भाग में 9। इनको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 65 आएगा, 2 की पावर 3 8, 8 की पावर 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से -1। 8 9 से एक कम है तो माइनस के अंदर लिखेंगे,
तो गुणा में 2 की पावर 2 भाग में 9। -1 की पावर विषम संख्या तो -1 और यहाँ से 4, तो -1 और मल्टीप्लाई में 4 तो माइनस में 4, प्लस में बताना है तो 9 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा रिमाइंडर। 93 में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। दो की पावर 112 भाग करना है 9 से, तो 2 की पावर 3 8 होता है, इसको सोल्व करेंगे। 3 3 9 बचेगा यहाँ से 2 और 3 7 21, कितनी पावर आएगी 1, तो 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, डिवाइड में 9। अब 2 की पावर 3 बनेगा 8 और 8 9 से 1 कम है यानी कि माइनस का 1 और इसकी पावर 37, डिवाइड में 2 भाग में 9। -1 की पावर विषम संख्या तो -1 और -1 मल्टीप्लाई में 2 तो माइनस का 2। अब हमें रिमाइंडर बताना है, प्लस के अंदर 9 ऐड करेंगे तो 7 इसका प्लस का रिमाइंडर हो जाएगा। 94 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। 3 की पावर 68 भाग करना है इसको 82 से। अब इसको हमें 82 के आसपास लेके जाना है, तो हमें पता कि 3 की पावर 4 कितना होता है 81, यानी कि 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसको 3 की पावर 4 में तोड़ेंगे। अब इसको भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 बचेगा 2, 4 7 28, तो 17 चौके 68 होता है और भाग में 82। अब 3 की पावर 4 है 81, 81 की पावर 17 और भाग में 82। अब 81 82 से 1 कम है, अगर 82 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, 1 कम है यानी कि माइनस का 1 और इसकी पावर 17 और भाग में 82। अब -1 की पावर कितनी है विषम संख्या, तो कितना होगा माइनस का 1, हमें तो बताना है प्लस के अंदर, तो 82 इसमें ऐड करेंगे तो 81 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। 95 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तीन की पावर 69 और डिवाइड करना हमें 82 से, तो 3 की पावर 4 में पता है 81, तो इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे और 69 को 4 से डिवाइड करें तो 4 1 कम 4 बचेगा 2, 4 7 28, कितनी पावर आएगी 1 बच गई, तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 लिख देंगे और 82 से डिवाइड करेंगे। तो ये है 81 और 82 से 1 कम है यानी कि माइनस का 1 और इसकी पावर 17 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा -1 की पावर विषम संख्या तो -1 और मल्टीप्लाई में 3 यानी कि माइनस का 3। रिमाइंडर बताना है प्लस के अंदर 82 इसमें ऐड करेंगे तो 79 यहाँ से रिमाइंडर निकल के आएगा 96 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। 7 की पावर 400 डिवाइड करना हमें 400 से ही और रिमाइंडर निकालना है, तो इसको हम 400 के आसपास लेके जाएंगे या 400 के किसी मल्टीपल के आसपास लेके जाएंगे। तो 7 की पावर 2 तो होता है 49, बहुत कम है। 7 की पावर 3 343, वो भी बहुत कम है। 7 की पावर 4 देखते हैं, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा 343 मल्टीप्लाई में 7, 7 या 21 और 7 चौके 28 और 2 30, 7 या 21 और 3 24, तो 24 तो 1 होता है 7 की पावर 4 और ये 400 का मल्टीपल हो जाएगा 6, 4 6 के 24 यानी कि 2400 से 1 ज़्यादा है, तो और हमें 1 ज़्यादा या 1 कम पे ही जाना है, तो सही बनेगा ये। 7 की पावर 4 में इसको तोड़ लेते हैं। 7 की पावर 4 और इसकी पावर हो जाएगी 100, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 400 बन जाएगा। डिवाइड करना है 400 से। अब 7 की पावर 4 ये हो जाएगा 2401 और पावर 100 डिवाइड में 400, तो 400 का 6 मल्टीपल है यानी कि ये 24 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता। कितना ज़्यादा है 1, 1 ज़्यादा है तो प्लस का 1 और पावर 100, 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे 1 ही रहेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 1। 97 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। तिरानवे की पावर 92, इसको भाग करना है 23 से। 23 चौका 92, कितना ज़्यादा है 1, 1 की पावर 92, तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1। 98 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। 58 की पावर 102 भाग करना है 19 से। 19 या 57, 1 ज़्यादा है तो 1 की पावर 102, रिमाइंडर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 100। 118 की पावर है 117 भाग करना 13 से। 13 नहीं में 117, कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, तो प्लस का 1 और पावर कुछ भी लिखेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 101।
67 की पावर 67 और भाग करना हमें इसको 17 से, रिमाइंडर निकालना है। तो 17 चौके 68, एक की कमी रहेगी तो माइनस का 1 और पावर 67, माइनस 1 की पावर है विषम संख्या तो माइनस का 1 बचेगा, हमें रिमाइंडर प्लस में निकालना है तो इसमें 17 प्लस करेंगे तो 16 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। 91 की पावर 92 और भाग करना है 23 से, तो 23 चौके 92 और ये हो जाएगा एक कम, यानी कि माइनस 1 की पावर 92, तो माइनस 1 की पावर है सम संख्या तो ये हो जाएगा 1, 102 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। बानवे की पावर 31, भाग करना है 31 से, रिमाइंडर निकालना है। तो 31 या 93, एक कम रह गया तो माइनस 1 और इसकी पावर 31, माइनस 1 की पावर विषम संख्या तो माइनस का 1, रिमाइंडर प्लस में निकालना है, 31 इसमें ऐड करेंगे तो 30 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 103 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104, 86 की पावर 86 और भाग करना है 29 से, 29 या 87 और एक कम रह गया यानी कि माइनस का 1 और पावर 86, तो माइनस 1 की पावर है सम संख्या यानी कि 1 हो जाएगा रिमाइंडर इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। तिहत्तर की पावर 73 और भाग करना 37 से, 37 का दुगुना हो जाएगा 74 यानी कि एक कम है तो माइनस 1 की पावर 73 और माइनस 1 की पावर विषम संख्या यानी कि माइनस का 1, रिमाइंडर प्लस में निकालना है, 37 इसमें ऐड करेंगे तो 36 इसका रिमाइंडर हो जाएगा, 105 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, 70 की पावर 70, भाग करना 17 से, 17 चौके 68, कितना बचेगा यहाँ से 2 की पावर 70 और भाग करना है 17 से। अब इसको 17 के आसपास या किसी 17 के मल्टीपल के आसपास लेके जाएंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16 और इससे एक कम है तो 2 की पावर 4 और 4 से इस 70 को भाग करें अगर तो ये हो जाएगा 17 चौके 68 और यहाँ से बचेगी 2 पावर और, तो 2 की पावर 2 भाग में 17। अब 2 की पावर 4 ये है 16 यानी कि ये 17 से एक कम है तो माइनस का 1 और पावर है 17 गुणा में 2 की पावर 2, माइनस 1 की पावर विषम संख्या तो माइनस 1 आएगा यहाँ से और यहाँ से 4 तो माइनस 4 इसका रिमाइंडर होगा, हमें प्लस के अंदर निकालना है तो 17 इसमें ऐड करेंगे तो 13 रिमाइंडर हो जाएगा, 106 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। साठ की पावर 60, भाग करना है 31 से, 31 दूनी 62, कितना कम रह गया माइनस का 2 और भाग में पावर में 60 यानी कि 2 कम रह गया था, कम है तो माइनस का 2 लिखेंगे और भाग में 31। अब ये माइनस 2 की पावर है 60 यानी कि माइनस 2 की पावर सम संख्या है तो ये हो जाएगा 2 और इसकी पावर 60 डिवाइड में 31। अब इसको 31 के आसपास लेके जाएंगे तो 2 की पावर 5 होता है 32 और एक इससे ज़्यादा है तो हम इसको 2 की पावर 5 लिख देंगे और 60 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 5 60 और भाग में 31। अब 2 की पावर 5 होता है 32 यानी कि इससे एक ज़्यादा है तो प्लस का 1 और पावर 12 तो यहाँ से हो जाएगा 1, 107 में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। तीस की पावर 30, भाग करना है 8 से, 8 चौके 32, कितना कम है 2 तो माइनस का 2 और पावर 30 भाग में 8। अब माइनस 2 की पावर है सम संख्या यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 30 भाग में 8। अब 8 के आसपास लेके जाओ इसको तो 2 की पावर 3 होता है 8 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 10 भाग में 8, तो 2 की पावर 3 होता है 8। अब 8 को 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं। उनासी की पावर 80, भाग करना है 15 से, तो 15 पंजे 75 और बचेगा यहाँ से 4, 4 की पावर 80
भाग में 15। अब इसको हम 15 के आसपास लेके जाएंगे या 15 के किसी मल्टीपल के आसपास, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और ये हो जाएगा 40 डिवाइड में 15, तो ये हो जाएगा 16 और ये इससे एक ज़्यादा यानी कि 1 की पावर 40, तो 1 इसका रिमाइंडर हो जाएगा 109 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 70 की पावर 17 भाग करना 17 से, 17 चौके 68, 2 ज़्यादा है, 2 की पावर 17 और भाग में 17, इसको 17 के आसपास लेके जाएंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 4, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौके 16, 1 बच गया तो 2 की पावर 1 को मल्टीप्लाई में कर देंगे भाग में 17। अब 2 की पावर 4 होता है 16, इससे 1 कम है तो माइनस का 1 और पावर में 4 मल्टीप्लाई में 2, माइनस 1 की पावर सम संख्या है तो प्लस का 1 हो जाएगा और 1 गुणा 2 2, इसका रिमाइंडर हो जाएगा 110 में ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।